तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि HTML है क्या चीज। HTML बेसिकली स्टैंड करती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है हमारे पास वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट जस्ट वी यूज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। हम इसको सिर्फ वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई घर है, तो हम जब वो घर बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर स्टाइलिंग देते हैं, मतलब कलर वगैरह लगाते हैं और उसके ऊपर कलर करते हैं, तो वो सब मिलकर एक घर तैयार होता है। तो HTML जो है वो हम वेबसाइट में यूज करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। जबकि उस पे जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो हम किसकी मदद से करते हैं? CSS। CSS हेल्प करता है HTML को डिजाइनिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम CSS और HTML का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो वो हम बूटस्ट्रैप से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी इस सीरीज के अंदर जो कवर करेंगे, सबसे पहले तो HTML, फिर उसके बाद CSS एंड देन इसके बाद बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आपके पास अगर वर्ड है तो आप वर्ड भी खोल सकते हो। कोई भी जहां पे आप डॉक्यूमेंट टाइप कर सको वहां पे हमारा HTML कोड टाइप हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि HTML का कोड हम किस तरीके से टाइप करते हैं। HTML का कोड टोटली बेस्ड करता है टैग्स के ऊपर। टैग मीन्स दिस साइन एंड दिस साइन। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा टैग है। मिसाल के तौर पे HTML का जो कोड है, सबसे पहले उसके अंदर हमें टैग लगाना पड़ता है HTML का। अब HTML का टैग हम किस तरीके से लगाते हैं? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, देन HTML और लेस देन का साइन यहाँ पे क्लोज। अब HTML के अंदर जो भी टैग हम यहाँ पे ओपन करते हैं उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो साथ साथ में यहाँ पे HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज किस तरीके से करते हैं? यहाँ पे हम ये वाला साइन यहाँ पे यूज करते हैं, देन उसके बाद HTML और यहाँ पे लेस देन का साइन। जिस तरह से हमने HTML का टैग ओपन करा उसी तरीके से हमने HTML के टैग को क्लोज कर दिया। जस्ट HTML से पहले हमने ये वाला साइन यहाँ पर लगा दिया। देन HTML के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे टाइटल का टैग। अब टाइटल का टैग भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। टाइटल लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे इस टाइटल के टैग को क्लोज कर देते हैं। जिस तरह से हमने टाइटल के टैग को ओपन करा उसी तरीके से यहाँ पे टाइटल के टैग को बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है हेड का टैग। हेड का टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो मेन टैग आता है वो हमारे पास होता है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग भी हम जिस तरह से ओपन कर रहे हैं उसी तरीके से हम उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब ये हमारे पास जो है जितने भी टैग्स हैं ये सब हमारे पास बेसिक टैग्स हैं। आपको ये हर वेबसाइट के अंदर जब भी आप कोई कोड कर रहे हो ये कोड्स लाजमी आपको लगाने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने HTML का टैग ओपन करा और एंड के अंदर इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। HTML के टैग के अंदर सारे टैग्स आ रहे हैं, टाइटल के, हेड के और बॉडी के। लेकिन अब इन कोड्स का, इन टैग्स का यूज क्या है? HTML का टैग लगाने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको बता दिया कि हम HTML के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद HTML के अंदर हमारे पास आता है टाइटल, ठीक है। अब टाइटल क्या काम करता है? जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारे पास हमारे वेब पेज के ऊपर टॉप पे जो है डिस्प्ले देगा। जो भी टाइटल नाम यहाँ पे हम देंगे वो हमारी वेबसाइट के टॉप पे हमें देगा। इसके बाद हमारे पास हेड आता है। अब हेड का टैग हमारे पास क्या काम करता है? हेड का टैग हमारे पास यहाँ पे लिंक्स वगैरह यूज करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज करेंगे। अगर हम कोई CSS की फाइल बना रहे हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल बना रहे हैं, जावा को यूज कर रहे हैं या कोई भी एक्सटर्नल लिंक यूज कर रहे हैं, उसका लिंक हम यहाँ पे हेड में देंगे, जिसकी वजह से हमारा HTML कोड यहाँ पे गाइड कर लेगा कि हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लिंक को यूज कर रहे हैं। देन बात आती है बॉडी की। जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे अपने HTML के अंदर, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने यूजर्स को, वो यहाँ पे हम टैग्स की मदद से यहाँ पर टाइप करके अपने यूजर को दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टाइटल पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय पेज। देन यहाँ पे मैं बॉडी पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। बॉडी के अंदर मुझे ये डिस्प्ले करवा देगा और टाइटल के ऊपर मुझे ये डिस्प्ले करवा देगा। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। अब मैं सेव इस फाइल को इस तरह से करूंगा कि ये मेरे पास HTML की फॉर्मेट में खुले, मींस ब्राउजर के ऊपर ये ओपन हो मेरे पास। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल के ऊपर, फाइल पे जाके सेव एज पे जाता हूँ। सेव एज पे जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लेक्चर
और यहाँ पे मैं डॉट लगा के HTML लिख देता हूँ। ठीक है, मीन्स मैंने इसको HTML का एक्सटेंशन दे दिया। यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मेरी फाइल सेव हो गई। मैं यहाँ पे देखिए मेरा ये फर्स्ट लेक्चर के नाम से ये फाइल मेरी सेव हो गई और ये एक्सटेंशन क्या दे रहा है, ब्राउजर का दे रहा है, इस पे क्रोम का लोगो बना हुआ रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ब्राउजर के ऊपर ओपन हो गया। अब वहां पे मैंने टाइटल क्या डाला था, वेलकम टू माय पेज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दे रहा है, वेलकम टू माय पेज। और वहां पे बॉडी के अंदर मैंने क्या दिया था, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। तो बॉडी के अंदर जो मैंने टाइप करा वो मेरे पास डिस्प्ले हो गया। मीन्स बॉडी के ऊपर आप जो भी काम करोगे वो डिस्प्ले के लिए है और टाइटल के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका टॉप के ऊपर यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ तो इस तरीके से हम अपना HTML कोड लिख सकते हैं, उसको एक्सटेंशन देकर ब्राउजर पे ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।